चैंपियंस, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, आपको 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहली बात होती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उन इक्वेशंस को कहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और यहां पे एक कंडीशन है, x कभी जीरो नहीं हो सकता और a b c हमारे क्या होंगे बेटा, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। a b c हमारे क्या होंगे, अब रियल नंबर क्या क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर हमारा रेशनल भी हो सकता है और इनरेशनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इनरेशनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हमारा इनरेशनल भी हो सकता है। बेसिकली एक ऐसा इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और जहां पे a हमारा जीरो नहीं हो सकता और a b c क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले हम एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखने से पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये हमारे क्वेश्चंस हैं, चेक द वेदर फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहां पे a ऐसी कंडीशन है, a जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी आपका b और c जीरो हो, कुछ भी व्हाटएवर हो, इट कैन बी जीरो। ठीक है, आपका जैसे ये इक्वेशन है 4x स्क्वायर इक्वल टू 3x, क्या यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म जीरो है। ठीक है, आप दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, देखिएगा बेटा, आपका लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4, क्या यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ। यहाँ पे जो b वाला टर्म है क्या है, b वाला टर्म हमारा जीरो है। ठीक है, और एक इक्वेशन लिखते हैं, क्या यह बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बताएंगे बेटा, ये नहीं है। कंडीशन क्या है बेटा, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इट्स मीन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, बशर्ते आपका कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जितने भी इक्वेशन है पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके हमको इनको अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में अरेंज हो जा रहे हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, तो वह हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू ब्रैकेट में x माइनस 3। अब यहां पे क्या दिया है आपको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब यहाँ पे आपका जो फार्मूला लगेगा बेटा, क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही लगाते हैं बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, ये क्या होगा 2x होगा, ये क्या होगा हमारा 2 इंटू 3 होगा। इसको इरेज कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब ये क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा प्लस आपका 2x होगा इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। ठीक है,
इनकी पोजीशंस को हम एक्सचेंज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोजिंग। अब बेटा 2x को हमें किस फॉर्म में लाना है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करते हैं बेटा 2x को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा, ये इधर आएगा, इस साइड प्लस है, ट्रांसपोजिंग में क्या होता है बेटा साइन चेंज हो जाती है, अगर इक्वल के दूसरी साइड हमारा जाएगा तो साइन क्या होगी, चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, साइन हमारी चेंज हो जाती है, क्या लग जाएगा आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है बेटा 2x हो जाएगा, +1 यहाँ पे ऑलरेडी था, +1 यहाँ पे ऑलरेडी, अब यहाँ पे -6 है तो इधर क्या आएगा, क्या होगा +6 हो जाएगा, इक्वल टू 0, इस साइड कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली 0 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, सेम नंबर है, अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, +7, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंडीशन क्या थी, हमारा ए वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बस ए वाला टर्म क्या यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्या यहाँ पे बी वाला टर्म 0 है, हाँ यहाँ पे हमारा बी वाला टर्म 0, क्या सी वाला टर्म 0 है, नहीं, यहाँ पे जो सी की वैल्यू हमारी 7 है, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्लियर है बेटा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर -2, इसको लिख लीजिए बेटा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को क्या करिए, लिख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 - x, देखिएगा एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 2 - 3 - x, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सॉल्व है बेटा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x हो जाएगा, ये क्या होगा -2 × 3 और ये क्या होगा -x × -2, ठीक है, ये क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर होगा -2x होगा इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, क्लियर है। अब बेटा हम ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, अगेन नाउ ट्रांसपोजिंग द इक्वेशन, ठीक है, द इक्वेशन, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर -2x, इधर था हमारा +2x, इस साइड जाएगा क्या होगा हमारा -2x, क्या हो जाएगा हमारा -2x, ये इधर आएगा, इधर प्लस में तो इधर आएगा, इधर माइनस में तो इधर होगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x + 6 इक्वल टू 0, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू क्या है -4 है और c की वैल्यू क्या है आपकी 6 है। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन लिख सकते हैं बेटा, अगर आपको समझ में आए तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, मोबाइल बगल रखिए, आप खुद से कोशिश कीजिए, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें नहीं आएगी, आप उससे परेशान रहेंगे, आप जब तक उस चीज से फाइट नहीं करेंगे, उस चीज से उलझ के उसको बार बार उससे आखिर में जीत नहीं हासिल करेंगे, तब तक वो चीजें आपको परेशान करती रहेंगी, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है बेटा आपका, x -2 ब्रैकेट में x +1 इक्वल टू x -1 x +3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें बेसिकली दोनों साइड आप अगर देख रहे होंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा, ठीक है, क्या लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चलो प्रॉपर्टी से क्या ही लेना देना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे, ये इससे, ये इससे, एज इट इज इसमें भी हमारी वही प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। बेसिकली अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें x +1 और यहाँ पे आपके -2 x +1, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसी सेम कहानी यहाँ पर भी होगी हमारी, सेम कहानी हमारी यहाँ पर भी होगी बेटा, सेम कहानी हमारी यहाँ पर भी होगी, करते हैं बेटा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। यहां क्या होगा आपका बेटा
2x हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज हम इसमें भी करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया, और यहां क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब क्लियर है बेटा। अगर हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, इस चीज को हम इधर लेके आएंगे, सारी चीजों को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहीं से आपको स्पष्ट हो जा रहा है बेटा कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो x का पावर 2 वाला टर्म है वो 0 हो जा रहा है। बस आपको क्या कहा गया था, x की पावर 2 वाला टर्म ही क्या 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपका कोई भी टर्म 0 हो तब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जा रहा है, इसलिए बेटा यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं बेटा, ये दोनों मिलके क्या होगा, माइनस एक्स होगा माइनस 2 होगा, इधर ये दोनों मिलके क्या होगा, प्लस 2x होगा, और प्लस होने के बाद इधर आएगा तो क्या होगा, आपका माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस 3x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमने चेक किया, क्या लिखना, नो। ठीक है, पॉज करिए, देखिए, समझिए, ना आए तो आप, यहां तक कि मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दूंगा, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए ही हूं। ठीक है, आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है बेटा हमारा, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सिमिलर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में, अगर पहले इन क्वेश्चन को अगर नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना हो, ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो और नोट कर लीजिए। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई डाउट आए या 5 में कोई डाउट आए तो आप बेझिझक you can contact me without any shyness, without any hesitation। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आप आराम से कांटेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना और आपको एक योद्धा की तरह बनाना, जो भारत और पूरे विश्व का कल्याण कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, इन चीजों को भी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीजों को देखेंगे, ये चीजें रियलिटी में कैसे यूज होती है, कहां इनकी यूज, क्या इनकी उपयोगिताएं हैं बेटा। सबसे पहले हम 6 वाला नंबर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको अगेन हम एक्सपेंड करते हैं बेटा, ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा हमारा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b, आपका एक्स स्क्वायर हो गया 3x हो गया प्लस 1 हो गया, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर होगा 4 होगा प्लस 4x हो जाएगा। अगेन इसको ट्रांसपोजिंग कर देते हैं बेटा, देखते हैं क्या आता है ना, बताइए कमेंट में करके क्या आएगा आपका, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, साफ शब्दों में दिख रहा है, क्योंकि यह क्या है आपका एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां पे जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो 0 आ गया है। समझ में आया ना, आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या है इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक ही है। आपने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स,
ठीक है, ये भी क्या आ गया आपका, नो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में एक बता देता हूं, बाकी आप ट्राई करना। अगर आप कमेंट करते हो बेटा कि सर ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप उसको डिटेल में समझ लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है आपका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में ज्यादातर जो बच्चे फंसते हैं ना, जो ज्यादातर बच्चों को जो डाउट आते हैं मात्र यही आते हैं, सर हम तो एल्जेब्रिक फार्मूला ही भूल जाते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब क्या होगा सर, ये प्लीज बता दीजिए। बस यहीं पे आपको डाउट्स आते हैं। तो भैया मैं यही कहूंगा कि आप इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को आप क्या करें बेटा, आपका जहां पे स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है उसी के सामने आप पेस्ट कर दें, एक पेज में सारे फार्मूले लिखें और पेस्ट कर दें और बार बार इक्वेशंस में उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, उनको अपनी हैबिट्स में लाएं। डेफिनेटली वो चीजें आपको आ जाएंगे। बेसिकली आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, बस आप करो, तो कोशिश तो करो, क्योंकि इंसान से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और इंसान ही है बेटा हजारों टन के लोहे को उड़ा सकता है और हजारों टन लोहे को बेटा पानी में तैरा सकता है। इंसान है, कुछ भी कर सकता है, अंतरिक्ष को भी छू सकता है और पैसिफिक ओशियन की गहराई को भी छू सकता है। आते हैं बेटा क्वेश्चंस देखते हैं हम। a प्लस बी का क्यूब क्या होगा हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी। क्लियर है, तो क्या होगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में x प्लस 2। ये तो हमारा सिंपल बेटा, ऐसे लिख देते हैं इनको। अगेन लास्ट में जाके हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इससे मल्टीप्लाई का इससे, ठीक है, आसान है, क्लास 8th में था, 7th में था बेटा, ये चीज बेसिक है। इट्स मीन द बैकबोन ऑफ एनी सब्जेक्ट, बेसिकली मैथ। एक्स क्यूब आ गया बेटा आपका 2 की पावर 3 8 आ गया, ये 6x हो गया, 6x स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 और 12x हो जाएगा इक्वल टू 2x क्यूब आ जाएगा, आएगा 2x। ट्रांसपोजिंग कर देते हैं बेटा, आराम से ट्रांसपोजिंग करेंगे। क्या करेंगे, आराम से ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग करने के बाद देखते हैं बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, जो हम चेक करने के लिए आए हैं। देखते हैं बेटा, x क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। अरे यहीं से बातें स्पष्ट हो जाएंगी, यह क्वाड्रेटिक नहीं है बेटा, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आगे हम लिखें चाहे ना लिखें, डजंट मैटर। क्या, इट डज नॉट मैटर, मुझे आंसर मालूम चल गया है, हमें आंसर क्या चल गया है, मालूम चल गया है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन है ये हमारा, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है हमारा, क्यूबिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। बातें आपको क्लियर है भैया, देख लीजिए, समझ लीजिए। जो भी स्टेप ना समझ में आ रहा इसको मैंने फार्मूले से एक्सपैंड किया बेटा, a प्लस बी के क्यूब वाले फार्मूले से, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैंने ओपन किया, फिर हमने ट्रांसपोजिंग किया है। फाइनली जो हमने देखा बेटा, इसमें हाईएस्ट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, 3 थी, और किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो वो क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसको देख लीजिए बेटा, नोट करना नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड को देखते हैं।
और जो मैंने कहा है बेटा उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको सताती हैं और आप आए हुए क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाते और आप मजबूर और लाचार की तरह परीक्षा भवन में आप बैठे रहते हो। तो यही है, अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस आप अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले लिख के स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट देखते हैं बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन है ना, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। हाँ, क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। मुझे जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वह किस शेप का है? जैसे हमारा किस शेप का? रेक्टेंगल शेप का। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice द ब्रेथ। मतलब जो ब्रेथ है ना, जो हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। क्या? लेंथ ज्यादा है। क्या? तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना। तो मैं मान लेता हूं बेटा सबसे पहले 2 का फर्स्ट, लेट एज्यूम breadth of let assume breadth of rectangular field मैं इसको क्या मान लेता हूं बेटा? x मान लेता हूं। क्या मान लूंगा? x मान लूंगा, क्योंकि x ही तो है बेटा, x ही है तो और कौन है? तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ हमारा हो जाएगा बेटा 2x + 1 दिया है बेटा। ब्रेथ का ट्वाइस, 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो एरिया क्या होता है बेटा? बच्चे को याद है, रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारी? 2x + 1। ब्रेथ क्या है हमारी? x। ब्रेथ क्या है हमारी? x। एरिया कितना हमें गिवन है? 528। ये हो जाएगा बेटा 2x² + x = 528। ये हो जाएगा 2x² + x -528। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया या नहीं? हो गया ना? आसान है, बस क्वेश्चन को समझना है, उसके अनुरूप हमें काम करना है और आपको मिल जाएगा गर्मा गर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने ब्रेथ को एज्यूम कर लिया x, फिर लेंथ क्या हो जाएगा? 2 गुने से 1 ज्यादा। एरिया में पता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, तो हमने लेंथ रखा फिर ब्रेथ रखा, दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया है। फिर ये हमें कितना दिया? एरिया 528। मैंने इसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया और 2x² + x = 528। 528 को इस साइड ले जाता हूं, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। 2x² + x - 528 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस फॉर्म में मैंने बदल दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदल दिया। कुछ और भी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा तो हम आप उसको बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी सा देख लेते हैं बेटा, क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, अब आपको दिया है ट्रेन इज ए ट्रेवलिंग डिस्टेंस 480 किलोमीटर। जो ट्रेन है बेटा, जो ऐसे ऐसे चलती है ना, और कितने डिस्टेंस कवर की है? 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थ्रू आउट द जर्नी जो उसकी स्पीड थी कितनी थी? v थी हमारी।
थ्रू आउट द जर्नी उसकी स्पीड कितनी, इफ द स्पीड हैज बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर देन इट वुड टेक 3 आवर मोर देन कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब फिर उसी 480 डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे उसको ज्यादा लगेंगे। जितना इसमें टाइम लगता था उससे 3 घंटे इसमें ज्यादा लगेंगे। तो हमें इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, स्पीड को x मान लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, x हो जाएगी। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस गिवन है तो आपका टाइम निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है, टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो 480/x, ये कैसे हमने किया बेटा, अपने मन से नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही क्या होता है हमारा, टाइम। याद कर लीजिए भैया, दिमाग में ऐसे घुसा लीजिए। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगेन अब हम क्या कर देते हैं, स्पीड हमारी लेस हो जाती है। नाउ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट्स मीन द पहले x थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी। अब इसका टाइम कैसे निकलेगा बेटा, इसका भी टाइम हमारा, इसको अगर मान लेता हूं मैं t, इसको t डैश, इसका टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x माइनस 8, दोनों को माइनस कर देते हैं, आएगा कितना 3 आवर, आएगा कितना 3 आवर, आया 480 x माइनस 8 माइनस 480/x इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, 480 कॉमन ले लेंगे, आएगा 1 माइनस x माइनस 8/1/x इक्वल टू 3। सॉर्टेड है, आसान है बेटा, ठीक है, आसान है। इनको करते हैं, अब 480 आपका क्या होगा, 480 को एज इट इज रहने देते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा x, ब्रैकेट में x माइनस 8, नीचे क्या आ गया, हमने एलसीएम लिया बेटा, फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया, इक्वल टू 3। ये क्या होगा बेटा, ये और ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा आपका 480 इंटू 8/x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, ये 3 इसको काट देगा, 16, कितना आ जाएगा 16, 160। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x इक्वल टू 8x, 16 इंटू 8 128, क्या आ गया 128। क्या आ गया आपका इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। क्या ये रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास जब शुरू करूंगा दोबारा बताऊंगा। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।